friends, I am Syed Yaqub Akhtar and you are watching ISM Education। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं उसमें MS वर्ड से रिलेटेड सारी बातें। MS वर्ड जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, MS वर्ड का यूज क्या है, MS वर्ड का पहला वर्जन कब आया था, किन्होंने MS वर्ड को डेवलप किया था, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और इस वीडियो से पहले जैसे मैं हर बार आपसे कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करता हूं, एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप किसी वक्त किसी टॉपिक को यह सोच के कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और आप नहीं पढ़ते हैं या बंद करते हैं, तो आंख बंद करके 1 मिनट के लिए यह सोचिएगा कि आपने ये टॉपिक स्टार्ट क्यों किया था और क्या सोच के किया था। जाहिर सी बात है, आपने जब टॉपिक स्टार्ट किया होगा तो ये सोच के किया होगा कि इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है और समझना है, तब आप इसको बीच में क्यों छोड़ रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को बीच में मत छोड़िए, उसे कंप्लीट कीजिए। आप उसको रिपीट कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, देखिएगा वो टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी बात को मैंने आपके साथ शेयर किया, यही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि किसी भी टॉपिक को हम बीच में क्यों छोड़ेंगे। आइए चलते हैं आज का वीडियो देखने के लिए जो MS वर्ड से रिलेटेड है। तो आइए आज हम लोग MS वर्ड के बारे में जानते हैं। MS वर्ड क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी ऑफिस में वर्क करने के लिए जाते हैं जहां पे डेली कोई ना कोई वर्क होता है, तो किसी भी ऑफिस में बहुत तरह के वर्क होते हैं। पहला, मुझे लेटर ड्राफ्ट करना होगा। लेटर ड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब भी कोई सामान या जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है और साथ में कोई लेटर भी जाना होता है तो उसे हम लेटर ड्राफ्टिंग बोलते हैं। दूसरी चीज़ है टेबुलर शीट। टेबुलर शीट का मतलब होता है, टेबुलर का मतलब होता है जो टेबल के फॉर्म में हो। टेबल के फॉर्म का मतलब होता है जिसमें कॉलम या रो हो। जैसे मैथ्स की कॉपी जो होती है जिसमें छोटे छोटे ब्रैकेट्स बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, उसे हम टेबुलर बोलते हैं। बॉक्सेस जो होते हैं जो रो और कॉलम में होते हैं। तो कुछ डेटा जो होता है वो टेबुलर शीट में होता है, जिसका बाद में हम चार्ट भी बनाते हैं। तो वो सब भी करना होता है ऑफिस में। फिर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी मंथ का सेल परचेज हम उसको बॉस को अगर दिखाना चाहते हैं तो पेपर पे ना दिखा करके अगर कंप्यूटर में बना करके दिखाते हैं तो प्रेजेंटेशन कहलाता है। फिर इंटरनेट वर्क है। बहुत सा कंपनी का काम ऐसा होगा जो नेटवर्किंग होगी, जो एक जगह से दूसरी जगह वो इंटरनेट पे काम करते होंगे। एक लास्ट में लिखा है आपको कि ऑफिस में डेटा स्टोरेज का वर्क होता है। और भी बहुत से वर्क, लेकिन मैंने एक आपको MS वर्ड समझाने के लिए ये इतनी सारी चीजें समझाई हैं। अब चूंकि ये सारे काम कंप्यूटर पे करने होते हैं, कंप्यूटराइज्ड जिसको हम बोलते हैं, तो इन सब के लिए मुझे कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैंने आपको लिखा है कि लेटर ड्राफ्टिंग के लिए जो आज जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है MS वर्ड। और भी सॉफ्टवेयर पहले चलते थे जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेटर ड्राफ्टिंग के लिए MS वर्ड, टैबुलर शीट के लिए MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट, इंटरनेट ऑन करने के लिए MS आउटलुक और डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए MS एक्सेस। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो ये भी बहुत एक मैस हो जाता है। मीन्स कि अब 5-5 सॉफ्टवेयर हम ओपन करें, 5 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। तो इससे बचने के लिए एक कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ये आपने भी सुना होगा, बहुत पॉपुलर कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन सबको एक जगह इकट्ठा करके और एक पैकेज बनाया जिसका नाम दिया MS ऑफिस। फिर से समझिएगा, 5 सॉफ्टवेयर 6 सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
उसका एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं पैकेज। उस पैकेज का नाम उन्होंने दिया MS ऑफिस। तो थोड़ा पैकेज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है पैकेज क्या है। पैकेज है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को एक जगह इकट्ठा करके और उसका कोई नाम दिया तो उसे हम बोलते हैं पैकेज। अब सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके हम उसका एक नाम देंगे तो उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए आपको नोएडा से दिल्ली जाना है, तो आप अपने माइंड में कुछ इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं कि आप 5 बजे सुबह उठेंगे, 9 बजे तक आप दिल्ली पहुंचेंगे, 1 बजे तक वर्क कंप्लीट करेंगे, 3 बजे तक वहां से वापस चलेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, इसी को जब हम कंप्लीट इकट्ठा करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैंने दिल्ली जाने का एक प्रोग्राम बनाया। तो उसी तरह से कंप्यूटर पे हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर इकट्ठा करते हैं तो उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। और इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर, बहुत से लोग यहाँ जानते हैं, हम फाइल को सेव करते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं, हम फाइल को क्लोज करते हैं। ये सब एक एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं। इन सारे इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके ये प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम सबको इकट्ठा करके हमने उसका नाम दिया सॉफ्टवेयर MS वर्ड। अब MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सबको इकट्ठा करके हमने नाम दिया पैकेज। तो फ्रेंड, MS वर्ड पढ़ने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया कि वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर हम मार्केट में जा करके ये कहें कि मुझे MS वर्ड का सॉफ्टवेयर दे दीजिए, मुझे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, तो मार्केट में MS वर्ड नहीं मिलेगा, आपको MS ऑफिस पैकेज लेना पड़ेगा। और आप MS ऑफिस पैकेज लेकर के जब आएंगे तो उसको इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक वो सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आइए अब MS वर्ड की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, MS मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट, ये अमेरिकन कंपनी है और इसके ओनर हैं बिल गेट्स, यानी बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था। अब MS वर्ड जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वर्ड की प्रोसेसिंग करना। दैट मीन्स कि हम इस पर ड्राइंग उतना इजीली नहीं कर सकते, हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को उतना इजीली स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और भी वर्ड की बहुत सी फैसिलिटी है वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग MS वर्ड के बारे में जानते हैं। तो ये MS वर्ड को अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, लेकिन बिल गेट्स ने 2 लोगों को हायर किया। एक का नाम था चार्ल्स सिमोनी और दूसरे का नाम था रिचर्ड ब्रूडी। इन दोनों लोगों ने मिल करके वर्ड प्रोसेसिंग का पहला MS वर्ड का जो वर्जन था वो 1983 में बना करके मार्केट में दिया। लेकिन ये उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था MS DOS, ये उस पर वर्क करता था। जब विंडोज आया तब MS वर्ड का नया वर्जन विंडोज के लिए आया 1989 में। तो फिर से समझ लीजिए, जिस MS वर्ड पे हम अब वर्क करते हैं उसका पहला रिलीज था 1983 में, लेकिन वो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था। और नेक्स्ट वर्जन उसका जो 1989 में आया, जो विंडोज वर्जन के लिए आया। तो आइए MS वर्ड देखते हैं क्या है। MS वर्ड की बहुत सी डेफिनेशन आपको मिलेगी हर बुक में, और नेट पे भी देखेंगे तो आप बहुत सी डेफिनेशन है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया है और मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं या एक नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ वर्ड भी बोलते हैं,
ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वर्ड को हम इसमें चाहें तो कई डिज़ाइन से भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट को कई डिज़ाइन, कई स्टाइल में चाहे लिख सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। फॉर्मेट का मतलब होता है फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर, बैकग्राउंड, शैडो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उस पर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव करेंगे। MS वर्ड किसी भी ऑफिस में लेटर टाइप करने के लिए या ब्रोशर्स बनाने के लिए या किसी स्कूल में कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ हो, टेस्ट हो, क्विजेज हो, या बच्चों को होमवर्क दिया है, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया है, इन सारी चीज़ के लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। और करीब 80% से ज़्यादा वर्ल्ड में जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं वो लेटर ड्राफ्टिंग के लिए MS वर्ड का ही यूज़ करते हैं। बहुत सी फैसिलिटी MS वर्ड की। आइए देखते हैं कुछ फीचर्स। मैंने कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड के कि पूरे डॉक्यूमेंट में हम चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, या बॉस ने कहा कि देखो जहाँ जहाँ राजन लिखा है वहाँ पे अनिल कर दो, तो मुझे एक एक लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटो चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसमें टेबल का मतलब होता है टैबुलर फॉर्म, रो कॉलम हम चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, किसी एक टेक्स्ट से किसी दूसरी फाइल को, यानी टेक्स्ट पे क्लिक करें और दूसरी फाइल खुल जाए। ये अक्सर आपने देखा होगा बुक में, जैसे आप लिखते हैं कि अक्सर बुक में आपको नज़र आता है लिखा होता है टू सी फिगर 1, तो जैसे हम फिगर 1 टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो फिगर ऑटोमेटिक खुल जाए, इसको भी लिंक बोलते हैं। या किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरी फाइल खुल जाए, ये भी लिंक आता है। खैर आगे देखिए, फिर हम जैसे बुक में ऊपर आप देखते हैं ऊपर हेडर नीचे फूटर दिया होता है, वो भी सेट कर सकते हैं। पेज का बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड डिज़ाइन सेट कर सकते हैं, पेज का साइज, मार्जिन सेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है किसी भी बुक में जो शुरुआत में आपको फर्स्ट पेज पे दिया होता है कि कौन सा यूनिट, कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, इसी को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद है इंसर्ट, फुट नोट्स, एंड नोट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पेज में कोई ऐसा एक टेक्स्ट है जिसको आप कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, उसी पेज में नीचे या बुक के एंड में, यानी कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं तो उसी पेज के नीचे लिखते हैं तो फुट नोट्स कहलाता है, और बुक के एंड में लिखेंगे तो एंड नोट्स कहलाता है। उसके बाद फैसिलिटी मेल मर्ज। मेल मतलब होता है भेजना, मर्ज मतलब मिलाना, यानी दो फाइल को आपस में मर्ज करके कहीं भेजना, दैट इज मेल मर्ज। ऑटो स्पेलिंग चेक होती है, ऑटोमेटिक ग्रामर चेक होता है। हम मास्टर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारे फाइल्स को एक ही फाइल में मर्ज कर देना, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बुलेट नंबरिंग्स, जैसे जो हमने अभी आप रेड सर्किल लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बुलेट। अक्सर बुक में होता है बुलेट नंबरिंग। बॉर्डर लगाना, शेडिंग कैसे देते हैं, और भी बहुत सी फैसिलिटी है। और मैंने आपको यहाँ पे जितनी फैसिलिटी अभी आपको दिखाया है, ये मेरे आगे वीडियोस में सबका प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। ये जो PDF मैंने बना के दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरा वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि जितना भी मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको दिया सबका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जैसे इसका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करूँगा, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको हर टॉपिक पे प्रैक्टिकल का एक एक स्टेप थ्योरेटिकल के साथ आपको दूंगा। टिल देन, गुड बाय।